समुद्र की गहराई में एक मछली रहती थी जिसका नाम लुफी था। लुफी अपनी मस्ती में डूबी रहती थी और समुद्र में अपने दोस्तों के साथ खुशहाल जीवन बिता रही थी। लुफी का समुद्र ही उसकी दुनिया थी और वो वहाँ हर दिन आनंद से तैरती थी। एक दिन एक शैतान बच्चा अपने माता पिता के साथ एक छोटी नाव में समुद्र के किनारे आया। उसकी शरारतों के लिए वो बच्चा मशहूर था और इस बार उसने अपनी मछली पकड़ने वाली बंसी भी साथ लाई थी। उसने चालाकी से बंसी को पानी में डाल दिया और एक चमकती हुई चीज में खाना फंसा दिया। लुफी, जो अपनी मस्ती में तैर रही थी, अचानक उस खाने की खुशबू से आकर्षित हुई। उसने देखा कि एक चमकती हुई चीज में खाना फंसा हुआ है और वो बिना कुछ सोचे समझे तेजी से उस ओर तैर गई। जैसे ही लुफी ने अपना मुंह उस खाने पर लगाया, वो बंसी में फंस गई। शैतान बच्चा बहुत खुश हुआ और उसने लुफी को एक थैली में बंद कर दिया। वो बच्चा लुफी को समुद्र से दूर अपने घर ले गया और उसे एक बड़े टैंक में डाल दिया। लुफी अब उस टैंक में अकेली, उदास और हताश थी। उसे अपने माता पिता और दोस्तों की याद आ रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। तभी उसकी नजर टैंक में तैरती हुई कुछ और मछलियों पर पड़ी। उन मछलियों में तारा और कालू भी थे। कालू ने कहा, हे भगवान, इस शैतान बच्चे ने इतनी सुंदर मछली को भी उठा लिया। बाकी सभी मछलियां भी उदास थीं और अपने हाल में फंसी हुई थीं। लुफी ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने फैसला किया कि वो यहाँ जिंदगी भर नहीं रहेगी। एक दिन उसने टैंक की खिड़की से झांकते हुए एक सारस को देखा। लुफी ने उससे बात की और कहा, सारस दोस्त, क्या तुम मुझे यहाँ से निकाल सकते हो? सारस ने जवाब दिया, लेकिन कैसे? तुम तो टैंक के कांच में फंसी हुई हो। लुफी थोड़ी उदास हो गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने रात होने का इंतजार किया और बाकी मछलियों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उसने तार, कालू और भोला से कहा, हम रात में इस टैंक को पूरी जान लगाकर गंदा कर देंगे। कालू ने पूछा, इससे क्या होगा? लुफी ने उन्हें पूरी योजना बताई। अगले दिन बच्चे के माता पिता ने देखा कि टैंक बहुत गंदा हो गया है। उन्होंने टैंक की सफाई का फैसला किया और सभी मछलियों को एक पानी भरे प्लास्टिक के थैले में डाल दिया। जैसे ही लुफी ने मौका देखा, उसने सारस को आवाज दी। सारस तुरंत आया और खिड़की से लुफी और सभी मछलियों को अपनी चोंच में पकड़कर उड़ गया। सारस ने उड़ते हुए समुद्र से पानी भरा ताकि मछलियों को सांस आ सके और उन्हें उनकी पुरानी जगह पर ले जाकर छोड़ दिया। इस तरह लुफी ने अपनी चालाकी और दोस्ती से खुद को और बाकी मछलियों को आजाद करवा दिया। उसने सारस का धन्यवाद किया और समुद्र में वापस आकर इस घटना को सभी को बताया। अब वो कभी भी चमकती बंसी में फंसे खाने को देखकर लालच में न पड़ने की सलाह देती है। सभी मछलियां अब सतर्क रहती हैं और खुशी खुशी समुद्र में रहने लगी हैं। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट में दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। ऐसी ही मजेदार और रोमांचक कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।